गहन का अर्थ है गहराई, डेप्थ। एक हमारा जीवन है बाहर बाहर सुपरफिशियल सतह पर, और एक हमारे भीतर गहराई भी है। लेकिन हमारी शिक्षा, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था, उन सब ने हमें जो औपचारिकताएं सिखाई हैं, एटिकेट्स मैनर्स सिखाए हैं, सभ्यता संस्कृति सिखाई है, वो सब बाहर बाहर की बातें हैं। और धीरे 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 उनका प्रशिक्षण पाते पाते, उनकी प्रैक्टिस करते करते हम भूल ही जाते हैं कि हमारे भीतर कोई गहराई भी है। हम केवल तन नहीं हैं, हम केवल मन भी नहीं हैं। ये जो तन और मन का जो साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा और बहुत कुछ है, उसका हमें ख्याल ही नहीं आता। इस गहन साधना शिविर में हम जरा अपनी ही गहराइयों में उतरेंगे। फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ, सतह से तलहटी की तरफ। संत कबीर साहब ने कहा है, जिन खो जातिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कहते हैं कि मैं किनारे बैठा रह गया, मैं पागल। असली मोती तो सागर की तलहटी में है। किनारे बैठने से मोती कभी हाथ ना आएंगे। जिन खो जातिन पाइयां गहरे पानी पैठ। कबीर साहब किसके बारे में कह रहे हैं? हम सब के बारे में कह रहे हैं। हम सब अपना जीवन बड़े सुपरफिशियल तरीके से जी रहे हैं, ऊपर ऊपर। वास्तविक जिंदगी जी ही नहीं रहे। आप कभी सागर तट पर गए होंगे और वहां से लौट के आके आपने अपने मित्रों को बताया कि मैं सागर देख आया हूं। सच पूछो तो आप गलत कह रहे हैं, आपने सागर नहीं देखा है। केवल सागर की सतह, ऊपर ऊपर की लहरें, और क्या देखा? सागर तो बहुत गहरा है। प्रशांत महासागर 5 मील गहरा है। आपने मुश्किल से ऊपर ऊपर के 4-5 फुट की लेयर देखी, वो जो हिलती डुलती लहरें थी, बस। और क्या देखा? भीतर 5 मील गहरा सागर है। तो जो भूल हम कहते हैं सागर देखा है कहने में, ठीक वही भूल हम अपनी जिंदगी के बारे में समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं हम जिंदगी जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त की, डिग्री हासिल कर ली, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, बीबी से प्रेम करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर बच्चों को डांटते हैं, फिर प्रेम करते हैं, फिर पड़ोसी से लड़ लेते हैं, फिर कुछ केस मुकदमे कर लेते हैं, फिर बस यही जिंदगी है, ऊपर ऊपर की। जीवन का एबीसीडी भी हमारी पकड़ में नहीं आता, वो जो भीतर छुपा हुआ है। वहां ना तो कोई शिक्षा प्रणाली हमको कह रही है, न किसी शिक्षक ने कहा, न माता पिता ने कहा, न धर्म गुरु बता रहे, न पंडित पुरोहित पादरी बता रहे। कोई भीतर जाने की कह ही नहीं रहा। ये सब ऊपर ऊपर की बातों में उलझा के रखे हैं। भीतर जाना होगा। इस गहन साधना शिविर में आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि अपने भीतर की गहराइयों की तरफ अपने कदम उठाएंगे। आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा पड़ा है, शांति का, चैतन्य का, आनंद का, सच्चिदानंद का। हम बाहर सुख खोज रहे हैं, सुविधाएं खोज रहे हैं, ठीक है, खोजना, उसकी मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा खजाना आपके भीतर है, आनंद का, शांति का। बाहर कभी शांति नहीं मिलेगी, बाहर कभी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर वो नहीं है। हाँ, बाहर सुख मिलेगा, धन मिलेगा, पद मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सुविधा मिलेगी, बाहर बहुत सारी चीजें वो बाहर मिलेंगी। भीतर आपको मकान नहीं मिलेगा, भीतर कार नहीं मिलेगी, भीतर मंत्री का पद नहीं मिलेगा। ये चीजें भीतर नहीं है। जो चीजें भीतर हैं वो भीतर मिलेंगी, जो बाहर हैं वो बाहर मिलेंगी। तो निश्चित रूप से धन कमाना है, भोजन करना है, अच्छे घर में रहना है, इसका आप इंतजाम करते हैं, बड़ी खुशी की बात है, जारी रखिए।
लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। असली चीज वो है शांति का, संतोष का, आनंद का खजाना। प्रभु का मंदिर भीतर है, उसे भी तो पाना है। तो थोड़ा सा समय अपने भीतर के लिए, 24 घंटे में से आप 22-23 घंटे बाहर के जीवन को दे दीजिए, कम से कम 1-2 घंटे अपने भीतर के लिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हमारा ये जो स्थूल काया है, फिजिकल बॉडी, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। इसके भीतर छिपा है एक और प्राणमय कोश, और उसके भीतर छुपा है एक, और उसके भीतर छुपा है एक, और उसके भीतर छुपे हैं कोश के भीतर, कोश के भीतर कोश। एक सूक्ष्म काया है, उसके भीतर मनोमय कोश है, उसके भीतर विज्ञानमय कोश है, उसके भीतर आनंदमय कोश है। हम सब आनंद की तलाश में हैं, लेकिन हम उस जगह खोज रहे हैं जहां वह नहीं है। ऐसा समझो कोई आदमी रेत को निचोड़ के तेल निकालने की कोशिश कर रहा है, बहुत परेशान होता है, लेकिन रेत में तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? क्या इसमें रेत का कोई दोष है कि तेल निकालने वाली मशीन का दोष है? दोष कहां है? हमारी समझ का दोष है। तेल तिल में से निकलता है, मूंगफली में से निकलता है, सोयाबीन में से निकलता है, सरसों में से निकलता है। जहां होगा वहां से निकलेगा, कंकड़ पत्थर से नहीं निकलता, रेत से नहीं निकलता तेल, क्योंकि उनमें तेल नहीं है। जब हम बाहर शांति और आनंद की खोज कर रहे हैं तो हम गलत जगह खोज कर रहे हैं। शांति और आनंद तो हमारे भीतर है। तो क्या हम बाहर के दुश्मन हो जाएं? नहीं, बाहर से दुश्मनी की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो कि वहां तेल नहीं है। आपको पता चल गया कि रेत में तेल नहीं है, लोहे में तेल नहीं है, पत्थर में तेल नहीं है, तो क्या आप एंटी लोहा हो जाओगे, एंटी पत्थर हो जाओगे? पागल हो क्या? पत्थर का अपना उपयोग है, उसका उपयोग करना, लोहे का उपयोग है, उसका उपयोग करना। हाँ, तेल निकालने की कोशिश मत करो। दुश्मनी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं गहन गहराई में डूबना है अपनी, तो मैं बाहरी जीवन के विरोध में नहीं हूं। उसको खूब सुंदरता से जीना, मजे से जीना, लेकिन याद रखना, जिस असली चीज की खोज में तुम हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। तो यहां गहन साधना शिविर में हम 7 शरीरों की बात करेंगे, पंचकोश की बात करेंगे, 7 चक्रों की बात करेंगे, और न केवल बात करेंगे बल्कि वहां एक एक कदम भीतर उतरने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। हमारे भीतर 7 चक्र हैं, वे खुल जाएं तो एक अलौकिक लोक में हमारा पहुंचना हो जाता है। ओशो कहते हैं, ऐसा समझो एक 7 मंजिला इमारत है, और जो मालिक है उसको पता ही नहीं कि वो इतने बड़े भवन का मालिक है, और वो नीचे जहां पोर्च है, कार खड़े करने की जगह, वो वहीं पे रहता है। उसने अपने पहली मंजिल में भी एंट्री नहीं की अभी, ऊपर की मंजिल की तो बात छोड़ो। जहां कार खड़ी करते हैं वो वहां अपनी जिंदगी जी रहा है। वो समझ रहा है यही पूरी इमारत है, ये पूरा भवन है, ये पूरा मकान है। नहीं पागल, ये महल नहीं है, ये तो महल की एंट्रेंस के भी बाहर का हिस्सा है। तो ओशो हमें पुकार रहे हैं, अपने महल के भीतर आओ, वो महल तुम्हारे ही भीतर है, और वहां मंजिलों के ऊपर मंजिलों के ऊपर मंजिलें हैं, और अंत में सहस्त्रार पर पहुंचकर विराट आकाश में पहुंच जाते हैं, 7 मंजिलों के पार हो जाते हैं।